भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य, मूल परिचायिका भी कहते हैं। ये संविधान के मूल आदर्शों को दर्शाती है। भारतीय संविधान के अतिरिक्त विश्व में बहुत से संविधानों में जो भी प्रस्तावना रहती है, उसमें मुख्यतः कुछ तत्व है जैसे स्वतंत्रता, न्याय और समता। ये सभी प्रस्तावना में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को भारतीय संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित किया गया। बात करते हैं वर्ष 1973 की केशवानंद भारतीवाद की। उस समय प्रस्तावना को संविधान का मूल उद्देश्य माना गया, अर्थात संविधान का मूल अंग माना गया। उसके पश्चात वर्ष 1974 में संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हुआ। उसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, साथ ही में समाजवाद। अब बात करते हैं हम कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है ये क्या है, इसमें कैसे तथ्य है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे प्रमुख हम पढ़ते हैं इसको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित करते हैं। इस संविधान सभा द्वारा जो ये शब्द दिया गया हम भारत के लोग, यहाँ हम भारत के लोग, भारत के लोगों की शक्ति बताता है कि भारत के लोगों से ही संविधान की शक्ति है। दूसरा, संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं है, भारत अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा कहते हैं कि राष्ट्रमंडल का, कि 1950 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। यदि हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, भारत में धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष को सकारात्मक रूप में माना गया है। ऐसा कहते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है लेकिन भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। दूसरा, समाजवाद। तो भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवाद समाजवाद है। यदि हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें कि लोगों को अपने मत देने, अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने प्रतिनिधियों को चयन कर भेजने का अधिकार है। एक आता है इसमें शब्द गणराज्य। गणराज्य का सामान्य सा अर्थ होता है कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा और जिसको हम चयन करके भेजाएंगे, निर्वाचन करके भेजाएंगे। उसके पश्चात इसमें शब्द आते हैं कि न्याय। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है जो कि उसी क्रांति 1917 से लिए गए। बंधुता की बात करते तो फ्रांस की क्रांति से हमने बंधुता जैसे शब्द, जिसे भाईचारा बोलते हैं, वो शब्द लिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अन्य देशों की प्रस्तावना से तुलना, तो हम अमेरिका की प्रस्तावना देखते तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता, कल्याण और सार्वभौमिक गुण, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, उसको सम्मिलित किया गया है। दूसरा, हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बढ़ावा दिया गया। वही हम दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना से भारत के प्रस्तावना की तुलना करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं कि अतीत के अन्याय को स्वीकार कर लोकतांत्रिक, सामाजिक एवं न्याय की स्थापना